ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर एलेक की है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन होता है। लेकिन एलेक के पार्टी मेंबर्स को एलेक एकदम नल्ला नकारा बेकार लगता था, इसलिए वो उसे अपने पार्टी से बेइज्जत करके निकाल फेंकते हैं। कहानी के शुरू में हमें छोटे एलेक को दिखाया जाता है, जिसके पास एक एल्डस नाम का मैजिशियन आता है। वो एलेक से पूछता है कि बच्चे, क्या तुम मैजिक में इंटरेस्टेड हो? आगे हमें सीधा एलेक को एल्डस के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। एल्डस एलेक को कहता है कि फोकस करो और सोचो कि फ्यूचर में तुम्हारा कोई कॉमरेड खतरे में है और तुम्हें उनको बचाना है। अपने अंदर के ब्रेथ को होल्ड करो, फिर अपनी आंखें खोलो और रिलीज करो। एलेक सेम टू सेम एल्डस जैसा कहता है वैसा करता है और वो एक फायरबॉल मैजिक स्पेल को कास्ट कर देता है। एलेक बहुत ही खुश हो गया होता है कि उसने ये किया। आज की स्पेल काफी टफ थी, इसको सीखने में पूरा दिन लग गया। इस स्पेल को सीखने के लिए नॉर्मली पूरा महीना लग जाता है। एल्डस, अब नेक्स्ट स्पेल कौन सी है, प्लीज मुझे बताओ ना। नहीं, आज के लिए इतना बस है, बाकी हम कल ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं। हालांकि एलेक को फिशिंग करने में जरा सा भी मजा नहीं आ रहा होता, उसे तो और भी ज्यादा मैजिक सीखने का मन हो रहा होता है। एलेक, तुम्हारे पास नेचुरल बोर्न टैलेंट है, बिना मेरे सिखाए भी तुम फर्स्ट रेट के मैजिशियन बन जाओगे। जादू को अपने साथ जाने दो, जैसे कि ये रिवर अपने साथ पानी को भाग के ले जाती है। इसका तो कोई भी सेंस नहीं बनता, तो फिर तुम मुझे मैजिक क्यों सिखा रहे हो? एल्डस कारण बताने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी एक मछली उसके कांटे में फंस जाती है। दोनों मिलकर मछली को बाहर निकाल देते हैं। आगे काफी दिन तक एलेक की ट्रेनिंग चलती रहती है, जहाँ पर वो तरह तरह की नए स्पेल सीखता जाता है। विंटर सीजन में ये दोनों बहुत मस्ती भी करते हैं। आगे एक दिन एल्डस एलेक से कहता है कि वो कैपिटल को छोड़ के जा रहा है, जिससे यकीनन एलेक शॉक में आ जाता है। क्या मैं तुम्हें कभी भी देख नहीं पाऊंगा? एलेक, भले ही तुम्हें चांस मिले, लेकिन तुम कभी भी एक कोर्ट मैजिशियन मत बनना, ठीक है? हाँ, तुम्हारा मतलब मैं कुछ। एल्डस, मुझे बताओ कि तुमने मुझे मैजिक क्यों सिखाया? क्योंकि मैं तुम्हारे लेट मॉम का एहसानमंद हूँ। इतना कहने के बाद एल्डस यहाँ से निकल जाता है। आगे हमें कई साल बाद द रॉयल मैजिक एकेडमी में दिखाया जाता है। यहाँ पर एलेक को पता चल गया होता है कि एल्डस अपने क्लास में टॉप ग्रेजुएट था और वो एक कोर्ट मैजिशियन बन गया था, लेकिन उसके बाद उसे बैनिश कर दिया गया। ये सब देखने के बाद एलेक को एल्डस के लिए बहुत ही ज्यादा सैड फीलिंग होती है। मैं कोर्ट को चेंज कर दूंगा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। एल्डस को रिपे करने का यही मेरा तरीका होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलेक कोर्ट मैजिशियन बन चुका था और यहाँ पर आगे हम ये भी देखते हैं कि रेगुलस, जो कि गैल्डाना का क्राउन प्रिंस है, वो एलेक को अपनी पार्टी से निकाल देता है। आपका क्या मतलब है प्रिंस? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा काम क्या है? हाँ, मेरे मैजिक के साथ आपको असिस्ट करना। और लास्ट बैटल में तुमने क्या किया? हाँ, मैं क्राउन प्रिंस फ्रंट लाइन में बैटल की। लेनी ने अपने स्पेशल मैजिक फायर का यूज करके हमारे दुश्मन को डिफीट किया और एक हमारी शील्ड था जो कि दुश्मन के अटैक को डिफेंस कर रहा था। लेकिन तुम्हारा क्या? हाँ, तुमने कुछ भी नहीं, बस सपोर्ट स्पेल को कास्ट किया। तुम कोई भी कोर्ट मैजिशियन नहीं हो। हाँ, ये सच है कि मैंने सिर्फ सपोर्टिव मैजिक को ही यूज किया, पर इसका एक कारण है। चुप रहो और एडमिट कर लो कि तुम बस इतना ही कर सकते हो और इसे बात करने की भी क्या जरूरत है? निकाल फेंको इसको। एलेक, अब तुम एडमिट भी कर लो कि तुम डंजन के और डीप में जाने से डरते हो। बस किंग की ऑर्डर की वजह से हमने तुम्हें पार्टी में ज्वाइन होने दिया, इसलिए अब तक हमने हमारा मुंह बंद रखा था। लेकिन हमारे प्यारे प्रिंस अभी लिमिट पर आ चुके हैं। तुम्हारे जैसे डेड वेट के साथ डंजन को क्लियर करते हुए वो थक चुके हैं। मैंने सुना था कि मैजिक एकेडमी में तुम कमाल के थे और तुम कोर्ट मैजिशियन भी बने, लेकिन लगता है कि तुमने खुद से वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। ये सब तुम बस दूसरों की हेल्प से कर पाए, है ना? प्रिंस, शांत हो जाइए, हम आराम से बात करते हैं ना। अरे एक मिनट, वो क्या है? ये एक डैगर है। प्रिंस आके डैगर को ले लेता है। मैंने कहा था कि तुम्हारे जैसे कॉमनर वेपन को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन मैं श्योर हूँ कि आगे के फ्लोर में हमें इसकी जरूरत होगी। लेकिन रेगुलस एलेक की कुछ सुनता नहीं। वो उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जब मेरे पार्टी में हो तो बस वैसा ही करो जो मैं तुम्हें करने को कहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे जैसे बेकार कॉमनर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और मैं हमेशा ही तुम जैसे को पार्टी में लेने के खिलाफ रहता हूँ। रेगुलस एलेक के कोर्ट मैजिशियन रोप को निकाल देता है। तुम कोर्ट मैजिशियन रोप के लायक नहीं हो, समझे? इस पार्टी को तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद रेगुलस इनके साथ यहाँ से निकल जाता है। आगे एलेक यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन को लिख रहा होता है, जो कि प्रिंस को 13 फ्लोर पे हेल्प करेगा। एलेक को मन में कह रहा होता है कि प्रिंस के पास यकीनन इनफ मैजिक नहीं है। अगर वो अभी 13 फ्लोर पे जाते हैं तो वो शायद से वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैंने अपना बेस्ट दे के उनको सपोर्ट करना चाहा, इस आशा में कि मैं उनके साथ ट्रस्ट का बॉन्ड बना सकूं। आगे हम देखते हैं कि एलेक कासल में जाने लगता है, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं और वो एलेक को बताते हैं कि एलेक को अभी कोर्ट मैजिशियन की पोजीशन से निकाल दिया गया है और अभी वो एक कॉमनर है जो कि कासल में नहीं जा सकता। तभी लेनी यहाँ पर आती है। क्या तुम अभी भी समझ नहीं पाए? तुम्हें निकाल दिया गया है, अभी तुम कोई भी कोर्ट मैजिशियन भी नहीं हो, समझे? अभी तुम कुछ नहीं, बस एक कॉमनर हो और वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रूमर भी मुझे कुछ उस पर यकीन नहीं है। क्या था वो? हाँ, जब तुम एकेडमी में थे तुम्हारे यहाँ
पर आने से पहले कैपिटल के डंजन के डीपेस्ट क्लियरेंस 37 फ्लोर था और तुमने कितना किया था? 68 फ्लोर। हाँ, सब कुछ बकवास है। लेनी यहाँ से जाने लगती है। एलेक उसे रोकता है और वो कहता है कि कम से कम वो ये लेटर किंग को दे दे, ये प्रिंस रेगुलस की हेल्प के लिए है। लेनी लेटर को लेती है लेकिन वो उसे जला के राख कर देती है और यहाँ से निकल जाती है। एलेक यहाँ बस निराश रह जाता है। इसके बाद हमें शाम में एलेक को ऐसे ही एक स्ट्रीट में खड़ा दिखाया जाता है। 4 साल ग्रेजुएशन के बाद कोर्ट मैजिशियन के लिए मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, माफ कर देना एल्डस, मैं कोर्ट को बदल नहीं पाया। तभी अचानक एलेक के पीछे एक लड़की आती है जो कि उसे आवाज देती है। उसे देखने के बाद एलेक काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है। लड़की एलेक के गले ही लग जाती है। आगे हमें पता चलता है कि ये योरा है जो कि एलेक की एकेडमी में फ्रेंड थी। एलेक उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ योरा को बता देता है। हमें मिले 4 साल हो गए। मैं सच कह रही हूँ एलेक, यहाँ पर गार्डन में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये अभी भी उन नोबल और कॉमनर वाले ओल्ड फैशन में ही यकीन रखते हैं। एलेक तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ हुआ है। वैसे मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो भी तुम्हारे साथ हुआ है इससे तो मैं खुश ही हूँ। सच में एलेक, तुम्हें याद है ना कि 4 साल पहले जब तुम गए थे, जाने से पहले तुमने एक प्रॉमिस किया था कि एक दिन तुम वापस आओगे और पार्टी में ज्वाइन करोगे। हाँ मुझे याद है ना, इसी के लिए मैं यहाँ पर कैपिटल में वापस आई हूँ। एलेक, क्या तुम फिर से हमारे साथ डंजन में आना पसंद करोगे? यकीनन योराह की बात एलेक एक्सेप्ट कर लेता है, पर अभी एलेक का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन सा था तो वो कहता है कि अभी वो बस एक यूजलेस कोर्ट मैजिशियन है। यह सुनने के बाद योराह बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है। खैर वो कहते हैं कि उनको कोई भी कोर्ट मैजिशियन नहीं बल्कि उनका पुराना साथी एलेक चाहिए। यह सुनने के बाद एलेक को रोना ही आ जाता है। वो योराह के साथ हाथ मिला लेता है। योराह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उनका पुराना साथी अब उनके पार्टी में वापस आ चुका है। चलो हम हमारी फिर से कहानी लिखते हैं। एलेक, ए रैंक पार्टी लास्टिंग पीरियड में तुम्हारा स्वागत है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलेक योराह के साथ कैपिटल को छोड़ के फिजल सिटी की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पर लेनी को न्यूज मिल गई होती है कि एलेक कैपिटल को छोड़ के चला जा चुका है। सच में वो चला गया है क्या? हाँ, उसको जाके 5 दिन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि वो भाग चुका है। मैंने सुना है कि वो एडवेंचरर बन गया है। सब कहते थे कि वो मैजिक एकेडमी में ग्रेटेस्ट स्टूडेंट था, तो मैं क्यूरियस था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बस एक कायर था। अब से हम उस यूजलेस कॉमनर के साथ काम नहीं करने वाले। उसकी जगह पे हमारे साथ जीनियस लॉर्ड वेगनल होंगे जो कि ड्यूकोफोनियस के बेटे हैं, एक प्रॉपर नोबेल। अब हम डंजन में धूम मचा देंगे, पूरी दुनिया आपका नाम जानेगी प्रिंस। आगे हमें डंजन सिटी फिजल में दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों आ गए होते हैं। एलेक को यहाँ पर हर जगह एडवेंचरस ही दिख रहे होते हैं। योराह कहती है कि वो और बाकी के दोनों इसी सिटी में रहते हैं। एलेक के योराह के साथ और भी 2 फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हम आगे मिलेंगे। योराह आगे एलेक को बताती है कि अभी वो तीनों वेस्टर्न रूइंस के डंजन में काम कर रहे हैं। आगे दोनों एडवेंचरर गिल्ड में आते हैं। यकीनन ये यहाँ पर एलेक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि एलेक योराह के साथ डंजन में काफी नीचे वाली फ्लोर तक नहीं जा सकता। योराह मिशा से कह रही होती है कि वो कुछ तो करे, लेकिन मिशा बताती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। रूल्स है। एलेक को अपने पास के साथ वापस आना होगा, लेकिन एलेक को पास क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। योराह बताती कि पास एक लाइसेंस है जो कि डंजन के 13th फ्लोर के आगे जाने के लिए यूज होता है। ये पास बस उनके ही पास होता है जो गिल्ड में 2 साल के लिए होते हैं। तभी योराह को याद आता है कि भाई क्रासिया को तो उसका पास जल्दी ही मिल गया था, लेकिन मिशा बताती है कि क्रासिया ने उसे धमकाया था तो उसने उसको पास को दे दिया। आगे दोनों बाहर बैठे होते हैं जहाँ पर योराह अपने आप को कोस रही होती है। अरे यार मैं कितनी पागल हूँ, अगर मैंने पास को इश्यू करने के लिए तुम्हें क्रासिया के साथ भेजा होता तो ये सब वो हैंडल कर लेती, तुम्हें पास मिल जाता। और अभी हम डंजन में होते हैं। एलेक, हम डंजन के 52 फ्लोर पर अपना काम कर रहे हैं। यकीनन हम 2 साल के लिए वेट नहीं कर सकते। ओह शांत योराह शांत, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होने वाला। एलेक चलो, हमसे जो हो सकता है हम उतना तो कर ही सकते हैं ना। हम कहाँ पर जाने वाले हैं? थोड़ा वार्म अप करने के लिए। शुरू के फ्लोर के लिए पास की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार हम एडवेंचरर्स है और ये डंजन सिटी जो है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों एक डंजन के 2nd फ्लोर में आ गए होते हैं जहाँ इनके सामने छोटे मोटे मॉन्स्टर आ गए होते हैं। योराह एलेक को बूस्ट कर देती है। एलेक बहुत ही तेजी से जाके मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है, लेकिन ये दोनों यहाँ पर नोटिस करते हैं कि ये छोटे से मॉन्स्टर काफी आते ही जा रहे हैं और ये काफी पैनिक भी लग रहे थे। ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पर आने वाला है। तभी योराह अपने डिफेंस मैजिक शील्ड का यूज करते हुए आगे बढ़ रही होती है। एलेक उससे कहता है कि वो ज्यादा आगे ना जाए, वो एक साथ ही इनको खत्म कर देंगे। पर योराह कहते हैं कि एलेक की चिंता की कोई भी बात नहीं है, उसकी मैजिक शील्ड काफी डिफेंसिव है। एलेक, तुम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रहे हैं ना। नॉर्मली ये मॉन्स्टर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो, मैं इनको संभाल लूंगी। आखिरकार मैं तुम्हारी कॉमरेड जो हूँ। ये सुनने के बाद एलेक अपने मन में कहता है कि एलेक, अब तू कोई कोर्ट मैजिशियन नहीं है, तुझे अभी सपोर्टिव बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। एलेक अपनी पावर को अनलिश करता है। योराह भी ये नोटिस करती है। वो पहले आसपास के मॉन्स्टर को खत्म कर देता
है। उसके बाद योरहा एलेक और उसके आसपास शील्ड लगा देती है और एलेक हाई लेवल के थंडरबोल्ट स्पेल से मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और सारे ही मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर जमीन के अंदर से एक बड़ा सा वॉर्म मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जिसने यहाँ पर योरहा को पकड़ लिया होता है। एलेक को समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर की वजह से ही वो रेड फ्लैपर मॉन्स्टर वैसे एक्ट कर रहे थे। योरहा तुम्हारे पास स्कूल में सबसे बेस्ट सपोर्ट मैजिक था, राइट? हाँ एलेक, और तुम्हारे पास सबसे पावरफुल अटैक मैजिक। एलेक अपने मैजिक से यहाँ पर एक फायर स्नेक को बनाता है और वॉर्म मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। योरहा ने अपने आसपास शील्ड लगा दी होती है तो उसे कुछ भी नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुझे पता था कि तुम ये कर लोगी। सच में एलेक, तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हो। हाँ, मुझे तो हमारे पुराने दिन याद आ गए। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एलेक, योरहा, क्रासिया और ऑर्नेस्ट यहाँ पर एक डंजन के बॉस मॉन्स्टर को हराने के लिए आए होते हैं। ये चारों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं। ऑर्नेस्ट मॉन्स्टर पे अटैक करता है पर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। अबे इस साले का सिर तो एकदम पत्थर का बना है बे। पीछे से क्रासिया मॉन्स्टर पे अटैक करती है। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि क्रासिया और ऑर्नेस्ट की बिल्कुल भी नहीं बनती पर इनकी दोस्ती ऐसे ही है। खैर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर अटैक कर देता है। योरहा आइस वॉल बना के अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो इनको बताती है कि वो सभी पीछे हट जाए, एक और अटैक होने वाला है। मॉन्स्टर थंडर बॉल से अटैक करता है। योरहा अर्थ वॉल बना देती है और अटैक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन योरहा बहुत ही ज्यादा थक गई होती है। ये मॉन्स्टर एक के बाद एक 5 एलिमेंट अटैक को करता जा रहा है। अब मैं इसे आगे नहीं संभाल सकती। तभी एलेक पीछे जो स्पेल को कास्ट कर रहा था वो कंप्लीट हो जाती है। एलेक 5 एलिमेंट को एक साथ मिला के मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि इन्होंने इस डंजन के 68 फ्लोर को क्लियर करके नया रिकॉर्ड सेट कर दिया होता है। आगे हमें देखने को मिलता है कि ये ग्रेजुएशन वाला दिन होता है। सारे स्टूडेंट को यहाँ पर इतना पता होता है कि लास्टिंग पीरियड पार्टी डंजन का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए गई है। सबको पता ही था कि वो पार्टी काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इनको ये नहीं लग रहा था कि वो डंजन के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। काफी समय हो गया था और उनमें से कोई भी यहाँ पर वापस भी नहीं आया होता। तो इससे इन लोगों को और भी लग रहा होता है कि लास्टिंग पीरियड पार्टी दिक्कत में पड़ गई होंगी। तभी यहाँ पर हमें रोजिया नाम के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक टीचर होती है और यह भी उन सबका वेट कर रही थी। ये चारों यहाँ पर आ गए होते हैं। सबको पता चल गया होता है कि उन्होंने 68th फ्लोर को क्लियर कर दिया है और नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। सबके सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि ओल्ड वाला रिकॉर्ड 37th फ्लोर था। आगे हम देखते हैं कि टीचर इन सबको इनका रिजल्ट दे रही होती है। चौथे पे ऑर्नेस्ट, थर्ड पे क्रासिया, सेकंड पे योरहा और फर्स्ट पे एलेक आया होता है। सबके सब टीचर को थैंक्स कह रहे होते हैं। लेकिन आखिर में एलेक टीचर से कहता है, थैंक यू रोसिया। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये कह के मत बुलाओ। ये सुनने के बाद ये तीनों ही थैंक यू रोसिया कहते हैं। टीचर इन चारों को ही पीट देती है। खैर आगे एलेक इनसे कहता है कि मैं कोर्ट मैजिशियन बनने वाला हूँ। मेरे डैड इसके खिलाफ है लेकिन कोर्ट मैजिशियन को अच्छा पे किया जाता है। मैं अपने डैड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरी मॉम की डेथ के बाद उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है, साथ ही मुझे किसी से मिलना भी है। पहले मैंने सोचा था कि हम सब साथ में एडवेंचरिंग करेंगे लेकिन तुम लोग तो जानते ही हो एडवेंचरिंग में उतना पैसा नहीं है। क्या यार, अगर तू हमारे साथ ज्वाइन हो जाता तो हमारी पार्टी टॉप रहती। एक ऐसी पार्टी जो अकेडमी के सारे जीनियस से बनी हो। लेकिन एलेक ये हमेशा याद रखना कि एडवेंचरर और कोर्ट मैजिशियन आज भले ही अलग रास्ते में जा रहे हैं लेकिन एक दिन हम जब कुछ बड़ा करेंगे हम तुम्हें रिक्रूट करने के लिए आएंगे। एक दिन हम फिर से एक साथ पार्टी बनाएंगे। मुझे पता नहीं कि ये कब होगा लेकिन हाँ बिल्कुल एक दिन हम साथ में पार्टी जरूर बनाएंगे। तो ये प्रॉमिस रहा, एक दिन जरूर हमारी कहानी कंटिन्यू होगी। हाँ ये प्रॉमिस रहा। आगे प्रेजेंट में हम इन दोनों को एक बार में दिखाया जाता है। योरहा ने एलेक की वापसी में छोटी सी पार्टी अरेंज की होती है। योरहा तुम काफी अच्छे मूड में दिख रही हो। बिल्कुल मैं हूँ। योरहा मसले को पी जाती है और उसे तुरंत ही मसला चढ़ जाता है। ओ एलेक, मैं बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत ही बैड मूड में हूँ। यार तेरा वो लास्ट स्पेल मुझे रोस्ट चिकन बना देता। अरे नहीं, मैंने समझ लिया था कि तू ठीक होगी लेकिन तुझे कुछ बेहतर सोचना चाहिए था यार। योरहा को इतनी चढ़ गई होती है कि वो तो सो ही जाती है। एलेक अपने कोट को उसके ऊपर डाल देता है। तभी हम देखते कि यहाँ पर एक बंदा आता है। तुम तो बड़े अच्छे दिल के लगते हो। क्या तुम्हें लगता है कि फिजल के एडवेंचरर्स ऐसे एक्ट करते हैं? बताओ मिस्टर हैंडसम यंग मैन। लेकिन एलेक इसे जरा सा भी भाव नहीं देता। मेरे लड़के, तुम्हें बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड भरा है, चलो मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाता हूँ। बंदा अपने बॉटल से एलेक पे अटैक करता है पर एलेक अपने शील्ड को लगा दिया होता है। एलेक यू ग्रेट, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम गार्ड लाना के कोर्ट मैजिशियन थे। तुम्हारा जैसा हाईलाइट यहाँ पर क्या कर रहा है? हम देखते हैं कि ये बंदा एलेक को उसका पास देता है। तुम्हारे ऊपर लिक्वर गिराने की इसे माफी समझ लेना, हालांकि ये लेने के लिए एक कंडीशन है। अगर तुम्हें तुम्हारा पास चाहिए तो तुम्हें मुझे अपना मैजिक दिखाना होगा। तभी योरहा उठ जाती है। गिल्ड मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ आप यहाँ के गिल्ड मास्टर है? हाँ मेरे साथ आओ। आगे हम देखते कि गिल्ड
मास्टर एलेक को गिल्ड के अंडरग्राउंड एरेना में लेके आया होता है। वो एलेक को बताता है कि उसको गिल्ड मास्टर को अपने मैजिक के साथ अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करना होगा। योरहा कह रही होती है कि अभी अभी एलेक फाइट करके आया है तो उसके पास माना नहीं है। एलेक कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, अभी भी उसके पास थोड़ा माना बचा हुआ है और वैसे भी उसको इन सभी के साथ जान पहचान बढ़ानी है तो उसको अपने आप को प्रूफ करना ही होगा। फाइट शुरू होने से पहले गिल्ड मास्टर एलेक को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इनका नाम लेवियल स्टंज है और ये फिजल एडवेंचरर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। एलेक ने लेवियल नाम सुना होता है, उसे याद आता है कि लेवियल कोई और नहीं बल्कि एक पावरफुल मेज है जो कि पहले यस रैंक की पार्टी को लीड करता था। इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। एलेक थंडर बॉल से लेवियल पे अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज कर देता है। लेवियल अपने टोरेंट से एलेक पे वार करता है लेकिन एलेक भी उसे डॉज कर देता है। एलेक समझ जाता है कि रेंज वाले अटैक में लेवियल का अपर हैंड है। एलेक अटैक करने के लिए आ रहा होता है। यहाँ पर लेवियल अपने आप को इनहेंस कर देता है और जेट बूस्ट स्किल से बहुत ही तेजी से एलेक के आसपास घूमने लगता है। लेवियल एलेक को पंच मारता है। हालांकि एलेक की शील्ड ऑलरेडी एक्टिव होती है लेकिन हम देखते हैं कि शील्ड पे क्रैक आ गया होता है और बस इतना ही नहीं, शॉक की वजह से एलेक पीछे पटक जाता है। एलेक यहाँ पर अभी भी अपने हैबिट में होता है, मतलब अभी भी वो सोच रहा था कि वो एक कोर्ट मैजिशियन है जो बस सपोर्ट पे फोकस कर रहा है, लेकिन अभी उसे रियलाइज होता है कि वो उस रूल से बॉन्ड नहीं है। एलेक अपने मैजिक स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और लेविल पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेवल अपने टोरेंट से अटैक करता है। एलेक जंप लगा के उसे डॉज कर लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मेरे पंच को रोक सकते हो? लेविल फिर से इनहेंस हो जाता है और जेट स्पीड का यूज करके एलेक की तरफ आने लगता है। एलेक यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें रोकना अभी के लिए मुझे मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा अटैक कहाँ से होने वाला है। जैसे ही लेविल एलेक के पास आने लगता है, एलेक थंडर बोल्ट से उस पर अटैक कर देता है और उसके बाद अपने मैजिक स्वॉर्ड से भी उस पर वार कर देता है। तुमने इतने जल्दी मेरे मैजिक पैटर्न को समझ लिया, अभी मैं समझ रहा हूँ कि क्यों योरहा हमेशा तुम्हारे बारे में इतनी तारीफ करती थी। एलेक भी यहाँ पर हैरान हो गया था कि इतने अटैक करने के बाद भी लेविल को कुछ नहीं हुआ। लेविल अपने ड्रैगन गॉन्गलेट को एक्टिवेट कर देता है और जेट बूस्ट को लगा के एलेक पे अटैक करने के लिए आ जाता है। एलेक पीछे जंप लगा के अटैक को डॉज कर लेता है। एलेक देखता है कि इस गॉन्गलेट का अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एलेक थंडरबोल्ट से अटैक करता है लेकिन इससे लेविल को अभी कुछ भी नहीं होता। लेविल पंच मारता है जिससे एलेक अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है। तभी लेविल इस गॉन्गलेट की स्पेशल एबिलिटी हील का यूज करता है। और हाँ, एलेक को बता दे कि अब वो गॉन्गलेट गिल्ड मास्टर को हील भी करेगा। एलेक समझ जाता है कि जितनी देर तक ये बैटल चलेगी उसके लिए उतना ही नुकसान है। एलेक तुरंत ही लेवल पे अटैक करने के लिए आ जाता है। एलेक अटैक कर तो रहा होता है लेकिन गिल्ड मास्टर सारे अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। वो एलेक से कह रहे होते हैं कि वो जल्दी कुछ करे वरना वो पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। एलेक उनसे कहता है कि आप मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं। एलेक लेवल के अटैक को डॉज करके उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेवल एलेक को हिट करने की कोशिश करता है पर एलेक उन सभी को डॉज कर देता है। लेवल बूस्ट का स्किल यूज करके एलेक को पंच मारता है। हालांकि भले ही इससे एलेक की शील्ड टूट जाती है पर उस अटैक को वो ब्लॉक कर ही देता है और लेवल के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है जिससे यकीनन लेवल की अच्छी खासी बैंड बच जाती है। गुस्से में लेवल एलेक पे अटैक करता है पर एलेक ने इन सभी अटैक को डॉज कर दिया होता है। एलेक को अटैक कर देता है जिससे लेवल का गॉन्गलेट टूट ही जाता, लेकिन एलेक का माना खत्म हो गया होता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी ऑर्नेस्ट यहाँ पर आता है। लगता है कि मेरे बिना ही यहाँ पर कुछ फन चल रहा है। ओल्ड मैन, अब गिव अप भी कर दो, जरा अपने आप को देखो। ये कितना घटिया लग रहा है कि एक यस रैंक का एडवेंचरर अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज कर रहा है। चुप हो जाओ, वैसे भी मैं इसे पास करने ही वाला था और अब इसके पावर देखने के बाद तो यकीनन मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। आगे हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक को सुला दिया गया होता है। योरहा ने ऑर्नेस्ट को हल्की सी ऊपर की बातें बता दी होती है कि एलेक के साथ क्या क्या हुआ। वो गार्डन वाले, हाँ, उनकी हरकतें अभी भी वैसे ही है। हाँ, वो बेवकूफ कह के वो कहते हैं कि कॉमनर्स कोर्ट में बिलोंग नहीं करते, बस आपका वंशज और टाइटल ही मैटर करता है। उन सालों पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। उस जगह के लिए एलेक ने अपने 4 साल दिए। तभी हम देखते कि यहाँ पर मीशा आती है। वो बताती है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि उसे गिल्ड मास्टर को बतानी है। गिल्ड मास्टर मीशा को पकड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। गिल्ड मास्टर के जाने के बाद योरहा ऑर्नेस्ट को सब कुछ बता देती है कि एलेक के साथ क्या क्या हुआ। ये सुनने के बाद ऑर्नेस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या एलेक को उस क्राउन प्रिंस का बेबी सिट करना पड़ता था? वो स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकता था, उसे उनकी बैग्स को उठाना पड़ता था और इन्वेंटरी को मैनेज करना पड़ता था। क्या बकवास है। उन्होंने तो उससे बहुत ही ज्यादा घटिया ट्रीट किया। हाँ, मुझे भी उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि एलेक का सपोर्ट मैजिक वर्स्ट है। हाँ, सपोर्ट मैजिक? एलेक सपोर्ट मैजिक को यूज कर सकता है? नहीं, वो पहले से यूज नहीं कर पाता था। एकेडमी में वो मेरा काम था। इसका मतलब उसने स्क्रैच से सपोर्ट मैजिक को सीखा, भले ही उसमें उसकी कोई भी प्रोफेशन नहीं था। हाँ, इस
इस बात से मैं भी हैरान हूँ। एलेक का डिफेंस मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अर्नेस्ट को क्राउन प्रिंस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। तभी हम देखते कि एलेक यहाँ पर जाग जाता है। अर्नेस्ट कैसे हो? मस्त, बस थोड़ा सा गुस्सा हो। योरहा दिखाती है कि एलेक को उसका पास मिल चुका है। बढ़िया है, अब मैं तुम्हारे साथ डंजन में आ सकता हूँ जिसपे तुम काम कर रहे थे। नहीं नहीं रुको, उससे पहले हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। ये दोनों कुछ समझ नहीं पाते। रिवेंज। पहले हम गार्डना में जाएंगे, फिर उस प्रिंस की बैंड बजा देंगे। अर्नेस्ट भाई थोड़ा सा शांत हो जा। हाँ मैं उन पे अपसेट हूँ, पर इतना भी नहीं। चल भाई रेडी हो जा, हम यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते। अबे यार बस तू ही ऐसा सोच सकता है क्या? तुझे पता नहीं है? हाँ वही तो, दूसरे पार्टी के साथ फाइट करना ये फॉरबिडन है, ये तो सबको पता है। तो उन लोगों ने तेरे साथ जो किया, क्या इससे तू ठीक है क्या? और हाँ तुझे भी इससे कुछ नहीं लगता? हाँ सच कहूँ तो मैं भी। अर्नेस्ट हमारे लीडर को अपसेट मत कर, मैं बस यहाँ पर तुम लोगों के साथ एडवेंचरर के रूप में मजे करने का सोच रहा हूँ। क्राउन प्रिंस से बदला लेने के अलावा मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। उससे बदला? हाँ अरे हाँ भाई एलेक, हमें बस इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बनना होगा। सोच जब उनकी कंट्री दिक्कत में होगी और वो हेल्प मांगने के लिए हमारे पास आएंगे तो उस प्रिंस का चेहरा कैसा होगा? उनको हमसे भीख मांगनी होगी, वो हमसे कहेंगे अर्नेस्ट प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। उस प्रिंस का चेहरा देखने लायक होगा। एलेक भी यहाँ पर अर्नेस्ट की बात सुनने के बाद खुश हो गया होता है। अरे यार मैं तो वेट ही नहीं कर सकता। फिर हम उनसे कहेंगे कि हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो उस घटिया प्रिंस का चेहरा कैसा होगा भाई? दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ क्राउन प्रिंस का गार्ड होने से ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे हमें यहाँ पर गिल्ड मास्टर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक घायल एडवेंचरर क्रिस्टा को देखते हैं जो कि गिल्ड मास्टर से कह रही होती है कि उनको हेल्प की जरूरत है, कुछ लोगों को जमा किया जाए। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि गिल्ड मास्टर ने यहाँ पर कुछ एडवेंचरर को जमा किया होता है। यहाँ पर अर्नेस्ट और योरहा भी होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिस्टा की पार्टी एक डंजन के 64th फ्लोर तक टैंक किलर लेवल में खतरे में पड़ गई है। वो वहाँ के बॉस से लगभग वाइप होने वाले होते हैं और इनको वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए जाना है। बाहर एलेक बैठा होता है, तभी क्रासिया भी यहाँ पर आती है। एलेक इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? हाँ कुछ नहीं, वैसे तू बता तू कैसी है? हाँ मैं तो एकदम मस्त हूँ, लेकिन तुझे देख के लग रहा है कि तू अच्छे कंडीशन में नहीं है। अंदर कुछ मीटिंग चल रही ना, तू नहीं गया क्या? उनको फिजल के ए रैंक वाले एडवेंचरर चाहिए, मैं तो अभी भी एक आउटसाइडर हूँ। आगे हम देखते कि क्रासिया एलेक को हील कर देती है। एलेक मैं ये कुछ नहीं पूछूंगी कि तू अब तक कहाँ पर था और तेरे साथ क्या हुआ, लेकिन अगर कुछ भी दिल में गम है तो मुझसे बात कर सकता है। हीलिंग मेरी स्पेशलिटी जो है। कोर्ट के टाइम के मैं एक हैबिट को अभी भी पूरी तरीके से मिटा नहीं पाया हूँ। अभी भी मैं डर जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ के एडवेंचरर वहाँ के नोबल जैसे नहीं है, लेकिन तेरे लिए वहाँ पर बहुत मुश्किल हुआ होगा है ना? क्रासिया एलेक के सर को सहलाती है, जिससे एलेक को बहुत ही अच्छा लगता है। आगे हम देखते हैं कि अर्नेस्ट यहाँ पर आता है। ओए एलेक चल उठ, एक एडवेंचरिंग करने का टाइम आ चुका है। बुड्ढे ने हमें रेस्क्यू मिशन के लिए स्पेशली रिक्रूट किया है। हमें पता चलता है कि इनको वेस्टर्न फिजल के डंजन में जाना है। वहाँ के डंजन में इस रैंक की पार्टी को रेस्क्यू करना है और हाँ बताते हैं कि उस डंजन में हीलिंग मैजिक यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए पोशन लेके जाना होगा। मैं हैरान हूँ कि क्रासिया तो वहाँ जाने के खिलाफ नहीं है। यकीनन मैं थी, लेकिन इस गधे ने अपने गधे जैसे ब्रेन का यूज करके मुझे भी इसमें घसीट लिया। अबे चुप हो जा, हमने मेजोरिटी वोट से डिसाइड किया था। इन दोनों में यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। खैर यहाँ पर योरहा बताते हैं कि वो लोग एलेक की पावर पर डिपेंड होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर बॉस फाइट भी हो सकती है। अरे भाई जल्दी से वहाँ पर चलते हैं ना, बुड्ढा वहाँ से जाने से पहले हम चलते हैं। हाँ गिल्ड मास्टर भी वहाँ पर आ रहे हैं। हाँ हम चारों और गिल्ड मास्टर के एडॉक पार्टी भी वहाँ पर जा रही है। हम 2 की ग्रुप में जा रहे हैं, यानी हम बस एक्स्ट्राज हैं। एक्स्ट्राज मेरे लिए तो ये अच्छा ही लग रहा है। अबे नहीं यार, तुझे इससे गुस्सा आना चाहिए। नहीं मैं एक एक्स्ट्रा हूँ, यहाँ पर रहने का मेरे पास कोई भी राइट नहीं है। तेरे अलावा कौन ही हो सकता है भाई? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी में स्ट्रॉन्गेस्ट मैच चाहिए ना। एलेक लगता है कि तुम गलत समझ बैठे। गिल्ड मास्टर ने कहा है कि हम सब उनके साथ जा सकते हैं, इसका कारण तुम हो, वरना हमें यही रुकना पड़ता। ये सुन के एलेक काफी हैरान हो जाता है। आगे हमें सीधा फिजल सिटी के वेस्ट डंजन के पास इनको दिखाया जाता है। इनको अभी डंजन के 64th फ्लोर में जाना है। यकीनन एक एक फ्लोर करके जाएंगे तो इनको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए योरहा इनको एक आइटम दिखाती है जो कि गिल्ड मास्टर ने उसे दिया होता है। इससे कम से कम ये लोग सीधा 52वें फ्लोर तक जा सकते हैं। फिर आगे इनको फ्लोर को क्लियर करते हुए जाना होगा। एलेक पूछता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट आइटम गिल्ड मास्टर ने इनको क्यों दे दिया। योरहा बताती है कि उनके पास भी सेम आइटम है, 2 थे इसलिए उन्होंने एक इनको दे दिया। क्रास इनसे कहती है कि वो लोग सीधा हेल में जा रहे हैं। वह एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस रैंक की पार्टी लगभग वाइप आउट होने वाली थी, तो उनको वहाँ पर ध्यान रखना होगा। योरहा कोर को एक्टिवेट कर देती है। ये सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही इनके सामने अनडेड मॉन्स्टर आ जाते हैं। अर्नेस्ट अपने आर्टिफैक्ट को निकालता है और सीधा ही मॉन्स्टर पे कूद जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। ये तीनों भी आगे बढ़ते हैं। एलेक कहता है कि उसे नहीं लगा था कि अर्नेस्ट के पास
आर्टिफैक्ट होगा। क्रिस्टा बताती है कि ऑर्नेस्ट के पास अल मारिस्टे का द ब्लैक नाम का आर्टिफैक्ट है जो कि चीजों को चीर देता है और स्लैश भी कर सकता है। वो इतना मजबूत है कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ऑर्नेस्ट रास्ते को क्लियर करता जा रहा होता है। तभी आगे बढ़ते हुए एलेक को अपने पीछे कोई सेंस होता है। वो तुरंत थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है। इनको कुछ समझ नहीं आता कि एलेक ने ऐसा क्यों किया, लेकिन एलेक इनको बताता है कि उसे कुछ सेंस हुआ। एलेक अपने स्वॉर्ड को एक्टिव करके सामने स्लैश मारता है और हम देखते कि यहाँ पर एक ग्रिम रिपर मॉन्स्टर होता है जो कि इनविजिबल हो सकता है। जैसा कि मैंने सोचा था तो अभी भी शार्प है। एक मिनट, इसका मतलब तो ऑलरेडी जानता था। मॉन्स्टर अटैक करता है। एलेक उससे ब्लॉक करके पीछे आ जाता है। एलेक मुझे गलत मत समझ यार, मैंने बस सुना था कि यहाँ पर इनविजिबल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उनको कैसे हैंडल करना है। यहाँ पर हम देखते कि ऑर्नेस्ट ने जिन अनडेड की बैंड बजाई थी वो भी फिर से उठ जाते हैं, लेकिन एलेक मुझे पता था कि तेरे लिए उनको ढूंढना आसान होगा। ऐसा क्या? मॉन्स्टर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर एलेक अपने मन में कहता है कि पिछले 4 सालों में किसी ने भी उस पे एक्सपेक्टेशन ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन अब वो अपने फ्रेंड के साथ है जिसपे उस पे पूरी उम्मीद और पूरा यकीन है। एलेक जंप लगा के मॉन्स्टर को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता है। आगे सामने से और भी ज्यादा अनडेड आ रहे होते हैं। ये दोनों अटैक करने के लिए आगे जाते हैं और हाँ, इन दोनों को बूस्ट कर देती है। ये दोनों मिलकर अनडेड को तेजी से खत्म करने लगते हैं। एलेक कहता है कि वो एक बारी में ही इनको खत्म कर देगा, तो सभी उसके पीछे आ जाए। सभी एलेक के पीछे आ जाते हैं। एलेक अपने थंडरबोल्ट का यूज करके सामने सारे अनडेड मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। वो एलेक, तू बस थंडरबोल्ट का ही यूज क्यों कर रहा है? हाँ, बुड्ढे के खिलाफ भी तू बस इसका ही यूज कर रहा था। तेरे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। एलेक को अपना पास्ट का सीन याद आता है, या शायद उसे बस एक स्किल यूज करने को अलो था। यहाँ पर एलेक ऑर्नेस्ट को बहाना मारा होता है कि थंडरबोल्ट स्पेल बहुत ही तेजी से कास्ट हो जाती है, इसलिए वो उसे ही यूज करता है। लेकिन ऑर्नेस्ट जितना गधा दिखता है वो उतना होता नहीं। वो एलेक से कहता है कि अगर उससे कुछ कहना है तो वो खुल के इनसे बात कर सकता है। हालांकि एलेक उसे कहता है कि भाई तू बस ओवर थिंकिंग कर रहा है। तभी यहाँ पर जमीन थर थर कांपने लगती है। ये लोग रियलाइज करते हैं कि ये डंजन के और भी गहराई से आया है। बाप रे, ये कितना भयानक आवाज था। पक्का ये बॉस है। हाँ, लगता है कि हम लकी हैं। ऑर्नेस्ट इशारा करता है और हाँ, सभी पे बूस्ट लगा देती है। ऑर्नेस्ट बहुत ही तेजी से ऑलरेडी आगे बढ़ जाता है। ये लोग भी निकल पड़ते हैं। यहाँ पर आने के बाद इनको देखने को मिलता है कि यहाँ एक बंदे के पीछे एक बॉस मॉन्स्टर लगा होता है। इस बंदे का नाम लोकी होता है। वो ऑर्नेस्ट से भीख मांग रहा होता है कि भाई मुझे बचा ले यार। एलेक को इनसे लोकी का नाम और ये पता चलता है कि वो एक नंबर का दिक्कत देने वाला बंदा है। वो एक सपोर्ट मेज होता है। ओए ऑर्नेस्ट, मुझे बचा ले, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मैं भूत बन के तुम्हें रोज डराने के लिए आऊंगा। एलेक, तुझे पता है क्या, यहाँ पर सभी उसे गधों का सरदार कहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बस तू ही ऐसा कहता होगा। तभी यहाँ पर भागते हुए लोकी गिर जाता है। एलेक को लोकी की चिंता होने लगती है, लेकिन क्रिस्टा बताती है कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लोकी ऐसे ही फाइट करता है। मॉन्स्टर लोकी के पास आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लोकी ने ऑलरेडी वहाँ पर ट्रैप लगाया होता है। मॉन्स्टर पे अटैक हो जाता है। मॉन्स्टर और आगे आता है, उस पे और भी ज्यादा अटैक होने लगते हैं। लोकी भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने इस मॉन्स्टर की बैंड बजा दी, लेकिन तभी मॉन्स्टर उस पे अटैक करने लगता है, जिससे लोकी की बैंड बच जाती है। मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि ऑर्नेस्ट ने लोकी को बचा लिया होता है। हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पर बॉस से लड़ने के लिए आए होते हैं। बॉस मॉन्स्टर एलेक पे अटैक कर देता है और हाँ, अपनी शील्ड लगा के एलेक को प्रोटेक्ट करती है। एलेक अपने थंडर मैजिक से मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। ये लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर लोकी का पीछा कर रहा है। एलेक थंडरबोल्ट से अटैक करता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। एलेक कहता है कि मॉन्स्टर उनको पकड़ ही लेगा। तभी हम देखते हैं कि ऑर्नेस्ट मॉन्स्टर के नीचे से निकल जाता है। वो लोकी को इनकी तरफ वो फेंक देता है, जो कि जाके क्रिस्टा पे ही लैंड हो जाता है। और हाँ, क्रिस्टा को कहती है कि वो लोकी को लेके हाई ग्राउंड पे चली जाए। क्रिस्टा लोकी को यहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ पे ये लोग अभी बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हाँ, इन दोनों की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एजिलिटी, 5 सेंसेस और मैजिक ये सब कुछ बूस्ट कर देती है। ऑर्नेस्ट जाके मॉन्स्टर पे कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन यकीनन इनसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा मॉन्स्टर ही उस पे हिट मार के उससे पीछे पटक देता है। मॉन्स्टर ऑर्नेस्ट पे और भी ज्यादा अटैक करने वाला होता है। और हाँ, आके उसे शील्ड लगा के बचा लेती है। और हाँ, कहती है कि एलेक, अब हम सभी बस तुम पे ही डिपेंड है। यहाँ पर लोकी ने भी एलेक को नोटिस कर लिया होता है। एलेक के बारे में उसने सुना था। वो समझ जाता है कि अब लास्टिंग पीरियड फिर से साथ आ चुकी है। एलेक यहाँ इंचार्टेशन करके मॉन्स्टर पे 3 स्पेल कास्ट कर दिया होता है। लोकी देख के हैरान हो गया था कि एलेक ने एक ही टाइम पे 3 स्पेल को कास्ट कर दिया, क्योंकि अगर कोई एक मेज एक टाइम पे 3 स्पेल को कास्ट करता है तो माना जाता है कि वो काफी अच्छा मेज है। एक टाइम पे 5 को कास्ट कर सकता है तो उसे जीनियस माना जाता है। लेकिन क्रिस्टा लोकी को बताती है कि एलेक ने बस अभी शुरुआत ही की है। वो 3-5 सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनसे बहुत ही ज्यादा स्पेल को एक टाइम पे कास्ट कर सकता है। एलेक ने यहाँ
यहाँ पर 20 स्पेल को कास्ट कर दिया होता है। मॉन्स्टर यहाँ पर एलेक पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है और नेक्स्ट उसके पूंछ पे स्पेयर को घुसा के साइड में हो जाता है, जिससे मॉन्स्टर अभी एक जगह पे स्टक हो जाता है। या एलेक मॉन्स्टर पे थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर की बहुत ही ज्यादा बैंड बच जाती है। लेकिन बॉस मॉन्स्टर अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। वो साइड में आके एलेक पे अटैक करने लगता है, लेकिन क्रिस्टा अपने एरो से उस पे अटैक कर देती है। इसके बाद योरा भी बाइंड स्पेल से मॉन्स्टर को जकड़ लेती है और योरनेस्ट मॉन्स्टर के अंदर अपने स्पेयर को घुसा देता है। एलेक मॉन्स्टर पे 4 डायरेक्शनल सिल्क कास्ट करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी पूरी जान लगा के एलेक पे अटैक करने लगता है। बस बहुत हो गया, अब जो अटैक तुम करने वाले हो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। उसने मुझे एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्किल सिखाई। इस दुनिया में बस 2 ही जन हैं जो उस स्किल को यूज कर सकते हैं। पहला वो जीनियस जिसने उस स्पेल को बनाया था और दूसरा मैं। मॉन्स्टर अटैक कर देता है। एलेक रिफ्लेक्ट स्किल को एक्टिव कर देता है और मॉन्स्टर का अटैक मॉन्स्टर पे ही हो जाता है। इसके बाद एलेक हेलियो स्पेल से मॉन्स्टर को जला देता है। मॉन्स्टर दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। मॉन्स्टर की पूरी तरीके से वाट लग गई होती है। हालांकि एलेक उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं करता। हम देखते हैं कि एलेक यहाँ से निकल रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई और संभालेगा। हम देखते हैं कि ऑर्नेस्ट आके मॉन्स्टर को स्लैश मार देता है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। सभी के सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने इस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। तभी लोकी आता है। खैर लोकी ऑलरेडी एलेक को जानता है। वो अपना इंट्रोडक्शन एलेक को दे देता है। वो आगे इनको बताता है कि आगे इससे भी एक टफ फ्लोर बॉस बचा है और एक बॉस मॉन्स्टर को सुन के ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये लोग पूछने लगते हैं कि अभी जो मॉन्स्टर को खत्म किया गया क्या वो बॉस नहीं था? लोकी बताता है कि यकीनन उन्होंने जिसको हराया है वो बॉस ही है। एलेक समझ जाता है कि यहाँ पर एक से ज्यादा बॉस है। लोकी बताता है कि हाँ, यहाँ पर जो एक्चुअल में मेन बॉस है वो एक ब्लैक आर्मर पहने हुआ अनडेड नाइट बॉस है। फिजिकल अटैक का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लोकी एलेक को एक आर्टिफैक्ट देता है जो कि डीपर फ्लोर के बॉसेस को खत्म करने के लिए हेल्प आएगा। लोकी बताता है कि अब ये एलेक का है। एलेक देखता है कि ये तो एक सोर्थ स्प्लिटर ऑफ हेवन एंड अर्थ आर्टिफैक्ट है। ये लोग समझ नहीं पाते कि लोकी ने इतना वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट ऐसे फ्री में कैसे दे दिया। लोकी बताता है कि आगे का जो बॉस है उसको वो अपनी बुद्धि का यूज करके हराने का प्लान बना रहा है। यकीनन वो एक सपोर्ट मैच है, तो बैटलफील्ड में क्या हो रहा है वो अच्छे से जानता है। लोकी ने ऑलरेडी समझ लिया होता है कि एलेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो वेपन के साथ भी तगड़ी फाइट कर सकता है। लोकी चाहता है कि आगे होने वाले बैटल में एलेक के सामने फ्रंट पे जाके अपने मैजिक के बिना इस आर्टिफैक्ट का यूज करके फाइट करे, इसलिए उसने ये आर्टिफैक्ट उसे दिया है।